क्या लग रहा है इटावा में इंडिया गठबंधन के कौन प्रत्याशी हो सकते हैं इटावा से? अभी ये तो हमारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, पूरा पैनल तय करेगा कि कौन प्रत्याशी होगा। लेकिन ये है कि तय है कि जल्दी से ही जल्दी प्रत्याशी हमारा तय हो जाएगा, कौन लड़ेगा कौन। हर घर की रिपोर्ट है, नौजवान बैठा है बेरोज़गार, जिसके पास रोज़गार नहीं है, साधन नहीं है, नौकरी नहीं है, इनकम ऑफ सोर्स नहीं है कोई। भाई जिसके यहाँ इनकम ऑफ सोर्स नहीं होगी कैसे चलेगा उसका परिवार? कैसे लोग पढ़ाएंगे, बच्चे कैसे पढ़ाएंगे? क्योंकि विकास समाजवादी पार्टी के अलावा यहाँ किसी भी दल ने आज तक नहीं किया। जितना समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया है इटावा जनपद में, तो उस हिसाब से समाजवादी पार्टी को लोग लाइक करते हैं। नमस्कार दोस्तों, टाइम न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। 24 के खेल के नए एपिसोड में आज हम जनपद इटावा में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ केपी साकेत जी मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे 24 के खेल में किसका माहौल लग रहा है। हालांकि सपा के नेता हैं तो सपा के ही बताएंगे और चुनावी चर्चा करेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी हैं और भाजपा को समाजवादी पार्टी किस नज़रिए से देखती है। ये सभी चीज़ें पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका टाइम न्यूज़ 24 चैनल पे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो जैसे ये बताइएगा कि सर, जैसे इटावा समाजवादी पार्टी का गढ़ बोला जाता है और यहाँ पर आपको प्रदेश सचिव भी बनाया गया और आप भी लगातार अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सांसद हैं और उनको फिर से सीट दी गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी का गढ़ ये अभी से नहीं, नेताजी के समय से ही है। और गढ़ क्या, ये घर है उनका। मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, फिरोजाबाद, आसपास का ये एक तरीके का घर है उनका। तो समाजवादी पार्टी यहाँ घर की पार्टी है, तो लोग इसलिए यहाँ पे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को लोग चाहते हैं और उनसे दिली लगाव है। क्योंकि विकास समाजवादी पार्टी के अलावा यहाँ किसी भी दल ने आज तक नहीं किया। जितना समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया है इटावा जनपद में, तो उस हिसाब से समाजवादी पार्टी को लोग लाइक करते हैं। भाजपा ने यहाँ पर प्रत्याशी जो बनाया रामशंकर कठेरिया जी को दोबारा से बना दिया है, लगातार तो जीतते आ रहे हैं। और सपा की क्या तैयारी है? बीजेपी ने प्रत्याशी अपने कर दिए, वो उनको तो अपना जनता के बीच कार्ड लेके जाएंगे, पता लग जाएगा क्या काम किया क्या नहीं। पर वो तो अपने कामकाज गिना रहे हैं कि मैंने ये किया। भाई हम क्या कह रहे हैं, लाइन सफारी समाजवादी पार्टी इटावा की मैं बता रहा हूँ। सोनवारा बाईपास समाजवादी पार्टी की देन, जितने भी रोड्स हैं सब समाजवादी पार्टी की देन, आपका हॉस्पिटल समाजवादी पार्टी की देन, जितने भी आपका पावर हाउस जो बने हैं वो सब समाजवादी पार्टी की देन। आज जो बिजली मिल रही है, जितने भी पावर हाउस इधर हैं, वो सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार बना है। केवल हाँ, इनके उसमें एक है कि गड्ढे हैं सड़क में। ये तो देखिए, आप कहीं चले जाइए, बहुत से ऐसे जो तो मेन रोड जीटी रोड उनका छोड़ के बाकी ग्राम की जो रोडें हैं बहुत ज़्यादा इनकी हालत दयनीय है। किसान परेशान है, छुट्टा जानवरों से परेशान है। तो ये सारी समस्याएं जब जनता को मालूम है कि कुछ काम ही नहीं हुआ है, तो किस आधार पर वोट मांगेंगे, किस आधार पर जनता उनको वोट देगी? जनता अब की बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो भी होगा उसको वोट करने का काम करेगी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। क्या लग रहा है इटावा में इंडिया गठबंधन के कौन प्रत्याशी हो सकते हैं इटावा से? अभी ये तो हमारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, पूरा पैनल तय करेगा कि कौन प्रत्याशी होगा। लेकिन ये है कि तय है कि जल्दी से ही जल्दी प्रत्याशी हमारा तय हो जाएगा, कौन लड़ेगा कौन। सपा की बात की जाए, सपा पीडीए चला रही है, तो पीडीए के ऊपर क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और उसमें भी जो अगड़े हैं, अगड़ों में जो पिछड़े हैं, उन सब की लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने, उनको हक अधिकार दिलाने का काम, उनके लिए काम किया, वो सब समाजवादी पार्टी
के द्वारा ही किए गए। चाहे आप महिलाओं के सम्मान की बात हो, महिला सम्मान निधि हो, पेंशन हो, जितने भी बता रहे हैं, चाहे आपका 112 हो, 102 हो, ऐसे अगर बहुत सारे गिनाएं। छात्रों के लिए लैपटॉप की व्यवस्था की थी, हमारी बेटियों के लिए साइकिल की व्यवस्था की थी, कन्या विद्याधन की व्यवस्था की थी। तो ये समाजवादी पार्टी ने काम किए थे। अच्छा, उसमें भी जो पिछड़े थे, जो लोगों के बच्चियों के साथ बच्चों के पास लैपटॉप और साइकिल लेने की साधन नहीं थे, इनकम नहीं थी, तो उनको हमारी सरकार जब थी 2012-17 आदरणीय अखिलेश जी ने उन्होंने दिए। वहाँ कोई वो थोड़ी लगा कि टैग था कि नहीं साहब ये इस जाति को और उसको धर्म के लोगों को दिया जाए। एक जो श्रेणी उस कैटेगरी में आया उन सबको लाभ देने का काम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने किए थे। तो ये बड़ी बात है। लाखों लोग बच्चे जो हैं हमारे पढ़ने से वंचित रह जाते, सुविधाओं नहीं मिल पाती थी लैपटॉप जैसी, उनको देने का काम समाजवादी पार्टी सरकार ने किया था। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो अभी लगातार रैलियां चल रही हैं। एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, पीडीए यात्रा चल रही है, तमाम भीड़ भी हो रही है। क्या वो भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी? जैसे पता है अभी आपको, पिछले इस महीने पेपर लीक हो गया। लाखों बच्चों का भविष्य जिन्होंने तैयारी की थी उस उम्मीद और आस के साथ कि हमें नौकरी मिलेगी, मेरे परिवार के रोजी रोटी चलेगी, मुझे सम्मान की दृष्टि से लोग देखेंगे और समाज में अच्छी पहचान होगी सम्मान की। क्या हुआ उन लाखों बच्चों का? सपने टूटे लाखों बच्चों के, परिवार, लाखों परिवार, बच्चे नहीं लाखों परिवार के सपने टूटे। इस सरकार से सपने टूटे लाखों परिवार के लोग। वो जानते हैं बच्चा कितनी मेहनत से दिन रात करके तैयारी करता है, तब कहीं कंपटीशन में बैठ पाता। पहले तो वैकेंसी नहीं निकलती, जब वैकेंसी निकली पर्चा लीक। और योगी जी ने ये भी तो कर दिया है कि भर्ती पूरी कैंसिल कर दिया, दोबारा से एग्ज़ाम होगा। अब ये सरकार यही करेगी। योगी जी का कहना है कि छात्रों के लिए कोई मतलब जो सच होगा वही कराया जाएगा। जैसे पेपर लीक हुआ तो उन्होंने तो भर्ती कैंसिल कर दी, दोबारा करेंगे 6 महीने के अंदर। बता, अब जो टाइम दिया है या जो भी हुई है तो बच्चों के साथ तो हुआ छलावा। बच्चे तो ठगा सा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। कितनी मेहनत से बच्चे आए, कहाँ कहाँ से आए सेंटर पे, बहुत बहुत दूर से इधर से उधर सेंटर पड़ा। जब बच्चे आए इतनी भीषण सर्दी में और इतने कठिन, उससे कैसे पैसे जोड़ पाते? बच्चा आता है, कहीं सेंटर पड़ा उसका 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, उसको तो हज़ारों रुपए चाहिए आने जाने के लिए, खाने पीने के लिए एक बार। तो ये सारी समस्याएं हैं और ये रही हैं। और मैं ये जानता हूँ कि युवा आज का जो ये जानता मेरा भला कहाँ है, इंडिया गठबंधन के साथ जो है वो खड़ा होगा और इंडिया गठबंधन को वोट बहुत अच्छी संख्या में करने का काम करेगा युवा, और उसको इंडिया गठबंधन में जिताने का काम करेगा। तो एक चीज़ और बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो लोकसभा सीटें 80 सीटें हैं, तो क्या लग रहा है 80 में इंडिया गठबंधन कितनों पर जीत सकता है? अभी सपा की बात करें तो केवल 5 सांसद हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में आज की तारीख में है। जैसे अभी एक दिन पहले पटना में हुआ, गांधी मैदान पटना में इंडिया गठबंधन की लाखों लाख लोगों की भीड़ वहाँ उमड़ी। और ऐसे नहीं उमड़ी, उनको लगा कि देश को किसकी ज़रूरत है, रोजगार देने में कौन सक्षम है, कौन दे सकता है। तो इसको लेकर के ये सारे लोग इंडिया गठबंधन को वोट देने के लिए तैयार हैं। और हमारा इसमें यूपी में बहुत अच्छी संख्या में हम लोग जीतने जा रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में,
बहुत अच्छे बहुमत से हम लोग यूपी से जीतेंगे। ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले कहा था कि सबको, जितने भी हैं सभी दलों को मिलके इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए और देश की तरक्की के लिए, देश में खुशहाली लाने के, किसान, नौजवान, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जो अपने हक अधिकार से वंचित रहे हैं अभी तक, उनको न्याय दिलाने के लिए वो सबको एकजुट होकर इंडिया को जिताना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब है जो विपक्षी जितने भी दल हैं उनको एक होकर इंडिया गठबंधन में आना चाहिए, जितने भी विपक्षी दल हैं छोटे बड़े। हाँ, वो बताएं कि भाई लड़ाई हम लोग जिसकी लड़ रहे हैं, किसान, नौजवान और जितने भी उपेक्षित हैं, जितने भी पीड़ित हैं, उन सब की तो लड़ाई लड़ी जा रही और एक लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा रही। किसानों की बात की जाए, किसानों के ऊपर क्या कहेंगे? जैसे किसान दिल्ली में भी धरना दे रहे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं, और अगर जो इंडिया गठबंधन है, अगर इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो किसानों को किस नज़रिए से देखा जाएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इंडिया गठबंधन के हमारे नेताओं ने बता दिया पहले ही, सबसे पहले अगर कोई काम होगा तो किसानों के लिए काम होगा। पहली कैबिनेट में अगर कोई काम होगा तो किसानों के लिए काम होगा, देश के नौजवानों के लिए काम होगा। और इससे क्या है, किसान हमारे जो पिछले भी उसमें शहीद हो गए थे, उनको अभी तक न्याय भी नहीं मिला। एमएसपी भी गारंटी सरकार को देनी चाहिए। जिस तरह से हमारे किसान परेशान हैं आज, अभी ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, लाखों लाख किसानों की फसल बर्बाद हो गई, कहीं कोई कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ये देश को चलाने वाला अगर कोई है तो किसान है, जो देश में खुशहाली लाने का काम कर रहा है किसान। जब किसानी की नहीं होगी सुनवाई तो क्या होगा? देश का क्या होगा? कैसे तरक्की होगी देश की? खाने वाला, खिलाने वाला किसान जब वही खुशहाल नहीं है, बर्बाद हो रहा है, तो मैं तो सबसे पहले यही, हमारा जो भी दल समाजवादी पार्टी है, इंडिया गठबंधन में जो सहयोगी दल हैं, उन सबका एक ही मंशा है कि सबसे पहले अगर कोई काम होगा विकास का तो एक ही काम होगा, किसानों और नौजवानों की विकास की बात होगी। किसान नौजवान की विकास की बात होगी, यही कह रहे हैं ना आप? जी। पहली कैबिनेट में जब भी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में किसान और नौजवान की बात करेंगे। वो हमारे नेताओं ने बता दिया, पहले ही बताया था कि हम ये काम करेंगे। इस पे सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो आज के उसमें आप सर्वे में देख लीजिए, हर घर में नौजवान बैठा है, हर घर की रिपोर्ट है, नौजवान बैठा है बेरोज़गार, जिसके पास रोज़गार नहीं है, साधन नहीं है, नौकरी नहीं है, इनकम ऑफ सोर्स नहीं है कोई। भाई जिसके यहाँ इनकम ऑफ सोर्स नहीं होगी कैसे चलेगा उसका परिवार? कैसे लोग पढ़ाएंगे? बच्चे कैसे पढ़ाएंगे? महंगाई इतनी चरम पर है, इसके लिए नहीं सोचना चाहिए सरकार को? एक जैसे आपने बताया, यही मेन आपकी चीज़ें हैं कि महंगाई है और युवाओं के हित में काम नहीं हो रहा है, किसानों के हित में काम नहीं हो रहा है, यही आपका कहना है। अब आप मुझे बताइए क्या कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 पर प्रचंड जीत प्राप्त करेंगे, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। देखिए, वो अपना व्यू किस आधार पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये उनका मानना है। मैं या आप फील्ड में निकलें तो देख लें, पता कर लें, चौराहे पे आपको मिल जाएंगे कितने बेरोज़गार युवा, कितने संख्या में लोग घर बैठे हैं। इसका आंकड़ा है, इसके आंकड़े क्यों नहीं सरकार दे रही? वोट कौन करेगा? वोट डालने वाले तो यहीं जाएंगे, घर के किसान डालेगा, नौजवान डालेगा, महिलाएं डालेंगी, जो पीड़ित उपेक्षित वो डालेंगे, व्यापारी डालेगा, जितना भी छोटा व्यापारी है जो आज जिसका बिजनेस चौपट हो रहा है वो वोट डालेगा। तो कहाँ से ये लोग जीत जाएंगे? बीजेपी के लोग कैसे जीत जाएंगे? जब ये वोट डालेगा इतनी तादाद संख्या में, तो ऑब्वियसली इंडिया गठबंधन की जीत
होनी है। मतलब आपका कहने का मतलब जितने लोग आपने गिनाए वो इंडिया गठबंधन की तरफ है। मोस्टली अगर आप देखिए, निकल के गांव में या किसी भी गली में चले जाइए, आप कहीं पर भी बाज़ार में चले जाइए, किसी मोहल्ले में चले जाइए या फिर किसी गांव में चले जाइए, नुक्कड़ चौराहे पे चले जाइए, आप ये माइक लगा दो, बेरोज़गार मिल जाएंगे। बहुत सारे पढ़े लिखे बेरोज़गार, क्योंकि नौकरी निकली नहीं, नौकरी मिली नहीं और सारी चीज़ें हुई नहीं। कहाँ से होगा? हर साल बढ़ रही है, देश की पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है, हर साल बेगारी बढ़ रही, बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो इसका एक कहीं ना कहीं फ़ायदा समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मिलेगा। हाँ, मिलेगा। उन्होंने तो 80 बता दिए, आप कितनी बता रहे हैं? मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा अगर होगा इंडिया गठबंधन की होंगी सीटें। मतलब आप 80 में पूरा बहुमत बता रहे हैं? मैंने कहा हम उनके जैसी झूठ हम लोग नहीं बोल सकते। मतलब वो लोग 80 बता रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि उन जैसे लोग के जैसा झूठ हम लोग नहीं बोल सकते। ये तय है कि सबसे ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश से होंगी। इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा होंगी। जी। बात की जाए बिहार की जाए, बिहार में भी राजनीति में कल बड़ा उतार चढ़ाव देखा गया है। इंडिया गठबंधन के सभी नेता, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ये सभी लोग वहाँ पर मौजूद रहे और लाखों की संख्या में भीड़ हुई। क्या लग रहा है उस रैली से बहुत ज़्यादा प्रभाव यूपी में भी पड़ सकता है? देखिए, वहाँ भी सबसे ज़्यादा तादाद बेरोज़गार, किसान, नौजवान, महिलाएं, यही तो भीड़ थी वहाँ बिहार में जो भीड़ थी। और उस भीड़ को देख करके एनडीए के लोग बहुत ज़्यादा उनमें हलचल पैदा हो गई कि अब क्या होगा जब इतनी बड़ी भीड़ युवाओं की और महिलाओं की जो देखी, किसानों की, वहाँ लाखों लाख संख्या में लोग पहुँचे उस मैदान में, तो पूरा देश ने देखा वहाँ क्या होने वाला, आगे परिवर्तन क्या होगा। परिवर्तन तो यही लोग लाएंगे। तो आपका मतलब है कि परिवर्तन होगा और जिनकी आपने बात की है वही लोग लाएंगे? हाँ बिल्कुल, यही लोग परिवर्तन करने का काम करेंगे। आप अपनी निजी राय बताइए, क्या आप भी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हमारा अभी कोई वो नहीं, लोकसभा जो पार्टी का आदेश होगा उसको सर्वमान्य होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ केपी साक्या जी मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव। इन्होंने काफ़ी तमाम जानकारी बताई है, इंडिया गठबंधन को लेकर बताई है, एनडीए के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही हैं। तो कमेंट करके आपको बताना है कि आपके अनुसार क्या लग रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है, चुनावी हलचल बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं और सियासत गर्मा गई है। तो आपको यह बताना है कि आपके अनुसार किसकी सरकार आपको लग रही है कि किसकी सरकार बन सकती है। और इंडिया गठबंधन भी अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहा है और एनडीए तो है ही सरकार में। तो कमेंट आपको करना है कि आपके अनुसार किसकी सरकार बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आपको भी, आपका टाइम न्यूज़ 24 को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच।